दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं इसे टेलीकॉम आपका चैनल। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा माइक्रो प्रोसेसर के बारे में। जी हाँ, माइक्रो प्रोसेसर मतलब दोस्तों सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो वो बेसिकली होती क्या है आपको दोस्तों उसके बारे में आज मैं पूरा गाइड करूंगा। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट तो दोस्तों वो एक्चुअली ये यूनिट होती है, ये जो एक यूनिट होती है ये सारी यूनिटों को प्रोसेस करती है। तो इसलिए हम इसको सीपीयू कहते हैं। माइक्रो प्रोसेसर की हम बात करें तो माइक्रो प्रोसेसर को ही सीपीयू कहा जाता है दोस्तों। तो प्रोसेसर जो होता है मेन हमारे मोबाइलों में जो प्रोसेसर लगा हुआ है, जैसे सैमसंग लगा होता है या स्पेक्ट्रम की आईसी, या हम बात करें मीडियाटेक, आपका एप्पल की आईसी, उनमें क्या खासियत होती है, कौन सा सबसे अच्छा होता है, कौन सा सबसे बुरा होता है, वो किन टेक्नोलॉजी से मिलकर बनता है, या उसमें किस तरह की टेक्नोलॉजी। या दोस्तों मेरे किसी फ्रेंड के पास में एक मोबाइल है 10,000 का, और उसमें जो सीपीयू लगा हुआ है दोस्तों वो लगा हुआ है 1.3 गीगाहर्ट्ज प्रोसेसर। और मेरे पास जो मोबाइल है वो 6,000 रुपए का है, और उसमें भी 1.3 गीगाहर्ट्ज प्रोसेसर लगा हुआ है दोस्तों। तो क्या समानता है इसमें, मतलब क्या उसमें समानता हम लेंगे, क्या हम वाकई में ये मानेंगे क्या 5,000 वाला जो फोन है या 6,000 वाला जो मेरा फोन है वो खराब है, या हम ये बोलेंगे क्या उसका फोन बढ़िया है। तो दोस्तों आज मैं आपको यही बताऊंगा। तो देखिए, तो दोस्तों आज हम बात करेंगे मोबाइल की टेक्नोलॉजी की, जो बेसिकली जो एक सीपीयू मोबाइल का जो अडॉप्ट करता है। तो सारी कंपनियां दोस्तों जो सीपीयू होती है वो सीपीयू, देखिए हर कोई कंपनी हर मोबाइल अपना सीपीयू नहीं बनाता है। वो बेसिकली एक कंपनियां होती हैं, जैसे मीडियाटेक एक कंपनीज है, इसको चाइनीज कंपनी आप कह सकते हैं। आप अगर बात करें कॉलकम, स्प्रेक्टम और ओमैप, ऐसे करके बहुत सारी हैं। जैसे एप्पल अपना सीपीयू खुद बनाता है तो इसीलिए उसमें एप्पल लिखता है। सैमसंग भी अपना सीपीयू खुद बनाता है दोस्तों। पर जो अपने सस्ते फोन होते हैं जो 10,000 के अंदर भी होते हैं उसमें वो दूसरी कंपनियों के सीपीयू लगाता है, वो अपने हर फोन में अपना सीपीयू नहीं लगाता है। तो सीपीयू में सबसे पहली बात है टेक्नोलॉजी समझने की। वो क्यों समझे, तो देखिए दोस्तों, अगर आप फोन बेचते हैं अपनी दुकान पर तो आपको अपने ग्राहक को ये बात बतानी आनी चाहिए कि आप जो फोन दे रहे हैं उनको, जैसे कि उसमें मान लीजिए एम मीडियाटेक का उसमें सीपीयू लगा हुआ है M37250 सपोज, और वो जो सीपीयू लगा हुआ है वो बेस्ट क्यों है, उसमें जो डुअल कोर प्रोसेसर है, हेक्सा कोर प्रोसेसर है, डेका कोर प्रोसेसर है, या उसमें हम बात करें 1.3 गीगाहर्ट्ज जो उसकी क्लॉक स्पीड है, या हम बात करें 2.2 गीगाहर्ट्ज, या हम बात करें कितने बिट प्रोसेसर पे वो चलता है, 32 बिट प्रोसेसर पे 64 बिट प्रोसेसर पे चलता है। तो ये सारी जो बातें हैं दोस्तों इनका जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो देखिए एक प्रोसेसर, देखिए दोस्तों कोई भी कंपनी जब सीपीयू लेती है किसी भी दूसरी कंपनी से, एक तो देखिए दोस्तों एक कंपनी है आर्म्स, ARMs आर्म करके। तो वो बेसिकली आर्किटेक्चर होता है आपके सीपीयू का। तो वो देखिए हर एक कंपनी जो सीपीयू बना रहा है या जो सीपीयू बनाना चाहता है उसको उस कंपनी से आर्म से एक लाइसेंस लेना होता है। वो कंपनी उसको लाइसेंस के रूप में उसको एक नक्शा देती है, मतलब उसका डिजाइन देती है कि आपको किस तरह का सीपीयू उसमें बनाना है। और वो डिजाइन उसकी टेक्नोलॉजी के आधार पे है। मतलब आर्म्स ने अपने जो डिजाइन तैयार किए हैं वो डिजाइन कोर्टेक्स A7, A8, A11, A52, A53, A72 है। तो ये सारे इंक्रीज ऑर्डर में, मतलब बढ़ते क्रम में है। तो इसमें हम देखेंगे जो मान लीजिए 2010 की हम बात करें तो कंपनी ने बनाया A52 या A51 कोर्टेक्स, उसका बेसिकली उसमें कोड का नाम दिया हुआ है। और वो A51 जो उसकी टेक्नोलॉजी यूज की गई है वो 2011 में हो सकता है उसको अपग्रेड किया हो या हाई टेक्नोलॉजी यूज की गई है, कुछ भी हो सकता है। और उसमें दोस्तों हम बात करेंगे कि भाई किसी कंपनी को अपना बहुत ज्यादा महंगा सीपीयू नहीं लगाना है, वो चाहता है कि वो 1.3 गीगाहर्ट्ज प्रोसेसर दे और कम कोर्टेक्स का दे, तो वो कम कोर्टेक्स का टेक्नोलॉजी यूज करेगा। तो उसके जो दाम है उसमें भी इंक्रीज और डिक्रीज आपको देखने मिलेगा। तो देखिए दोस्तों जो सबसे पहली टेक्नोलॉजी होती है, एक सीपीयू को बनाने के लिए 4 टेक्नोलॉजी का यूज होता है। चार जो टेक्नोलॉजी में पहली जो होती है उसका लाइसेंस आर्म्स, जो आपको वो कोर्टेक्स जो आपको वो नंबर देता है, जो लाइसेंस के रूप में वो आपको कोड देता है, वो कोड का नंबर। अगर मान लीजिए दोस्तों अगर आपके पास, मान लीजिए अगर दोस्तों आपके पास में एक महंगा फोन है और उसका कोर्टेक्स A7 है, और आज की डेट में जो फोन आ रहे हैं सस्ते, उससे सस्ता फोन उसमें कोर्टेक्स A52 है, तो उसकी टेक्नोलॉजी आपकी फोन में लगी हुई कोर्टेक्स की टेक्नोलॉजी से कहीं ज्यादा है। तो सबसे पहली बात कोर्टेक्स, तो आप ये नोट कीजिए, जैसे कि आप देख रहे हैं स्क्रीन में, आपको ये हमेशा हर जगह दिखाई देगा। आपको
आपको हर फोन के स्पेसिफिकेशन में वो कोर्टेक्स नजर आएगा दोस्तों, या आप उसके डिब्बे में देखेंगे, या आप कहीं पे भी अगर जहां जहां उसका स्पेसिफिकेशन लिखा होता है वहां पे सबसे पहले उसका कोर्टेक्स लिखा होता है, और वो माइक्रो प्रोसेसर के बाद लिखा होता है। जैसे मीडियाटेक कोर्टेक्स A7 कुछ भी हो सकता है दोस्तों। तो ये बेसिकली आपको समझना है कि कोर्टेक्स जितना ज्यादा होगा, आपका मोबाइल में जो सीपीयू की टेक्नोलॉजी जो आर्म्स ने जो नक्शा दिया हुआ है वो बहुत हाई है। देखिए दोस्तों, जो दूसरी हम बात कर रहे हैं वो होता है उस सीपीयू में लगे हुए कंपोनेंट। तो दोस्तों आप अच्छे से जानते हैं कि सीपीयू बेसिकली एक आईसी होता है, और आईसी को हम इंटीग्रेटेड सर्किट कहते हैं। तो मैं आपको इंटीग्रेटेड सर्किट के बारे में थोड़ा बताता हूँ। इंटीग्रेटेड क्या होता है दोस्तों? इंटीग्रेटेड मतलब इकट्ठा करना एक जगह, और सर्किट मतलब तो आप जानते ही हैं। तो मतलब अगर हर सारे पूरे सर्किट को एक जगह इकट्ठा करके हम लगा देते हैं तो वो बेसिकली आईसी कहलाता है। तो आईसी को अगर मैं सरल शब्दों में बोलूँ तो कंट्रोलिंग में बोलता हूँ। तो आईसी क्या होती है दोस्तों? अपने सेक्शन में लगी हुई चीजों को कंट्रोल करती है। तो हर सेक्शन की एक आईसी होती है, और उसकी सबसे मेन आईसी होती है, उसको बोलते हैं हम सीपीयू। तो आज हम बात कर रहे हैं सीपीयू की। तो देखिए, जो दूसरा सबसे मेन भाग है उस सीपीयू में लगे हुए कंपोनेंट्स। देखिए, हर आईसी के अंदर आपको मिलियंस ऑफ कंपोनेंट्स देखने मिलेंगे, क्योंकि वही कंपोनेंट्स जो आपको पीसीबी में देखने मिलेंगे, उसको कॉम्पैक्ट करने के लिए वो कंपोनेंट्स को वो छोटा करके एक आईसी में लगा देते हैं। एक सेमीकंडक्टर पदार्थ में एक विशेष विधि के द्वारा वो धातु के तार के साथ में उसको लगा देते हैं, और उसके ऊपर प्लास्टिक का आवरण पैक कर देते हैं, और उसके अवस्था अनुसार पिन निकाल देते हैं। तो इस प्रकार की बनी हुई दोस्तों आईसी कहलाती है। यही आईसी बेसिकली, इसी आईसी में लगे हुए कंपोनेंट का साइज जितना ज्यादा छोटा होगा, वो सीपीयू की टेक्नोलॉजी उतनी ज्यादा हाई होगी। तो अगर हम बात करेंगे तो सैमसंग इस मामले में सबसे आगे है। सैमसंग में अब तक 14 एनएम के कंपोनेंट यूज किए गए हैं। एप्पल में भी 16 और 18 एनएम के यूज किए गए हैं। जो एप्पल आईफोन 4S की बात करें तो उसमें आपको 42, 32 और 42 एमएम के भी देखने मिलेंगे। जो बहुत सारे जो फोन हैं आपके, उसमें आपको जो माइक्रोमैक्स लावा फोन है उसमें आपको 28, 26 एमएम के देखने मिलेंगे। तो ये बेसिकली दूसरा तय करता है कि उसका साइज, कंपोनेंट का वो साइज जितना ज्यादा छोटा होगा, उतना ही वो कंपोनेंट, उतना ही वो आईसी उतना पावरफुल होगा। तीसरा दोस्तों हम बात करेंगे उसके कोर। तो बेसिकली कोर को हम बात करते हैं दोस्तों, जैसे मैं बात करूं हाथ, मेरे 2 हाथ हैं तो मैं अपने दोनों हाथों से काम कर सकता हूं। अगर मेरे 4 हाथ होते तो मैं 4 हाथ से काम कर सकता। अगर मेरे 8 हाथ होते तो मैं 8 हाथ से काम कर सकता था। मतलब अगर मैं बात करूं डुअल कोर प्रोसेसर, जो डुअल कोर प्रोसेसर होता है दोस्तों, वो डुअल फंक्शन काम करता है। जो बात करें क्वाड कोर प्रोसेसर होता है, वो 4 हाथ होते हैं उसके, वो 4 काम एक साथ कर सकता है। और जो ऑक्टा कोर प्रोसेसर होता है वो 8 काम एक साथ कर सकता है। देखिए, अगर मैं बात फॉर एग्जांपल बताऊं कि ऑक्टोपस हम बोलते हैं ना 8 हाथ, तो ऑक्टा कोर प्रोसेसर। उसके बाद में हेक्सा आया, फिर डेका आया दोस्तों। तो इस तरह के सीपीयू मार्केट में आ रहे हैं। तो अगर आपका प्रोसेसर में डुअल कोर ऑक्टा कोर प्रोसेसर लिखा हुआ है तो वो बहुत अहम है कि वो कौन सा कोर है। अगर ऑब्वियस है कि ऑक्टा कोर डुअल से ज्यादा अच्छा होगा। तीसरी हमने बात की दोस्तों कोर। तो वो कोर क्या है वो आपको देखना है कि आपका कोर डुअल कोर प्रोसेसर है, ऑक्टा कोर प्रोसेसर है। चौथी हम बात करेंगे दोस्तों उसकी क्लॉक स्पीड। देखिए दोस्तों, हर सीपीयू में घड़ी लगी होती है। वो घड़ी बेसिकली इसको क्लॉक बोलते हैं, और वो एक फ्रिक्वेंसी पे चलती है, और उसको फ्रिक्वेंसी देता है ऑक्सीलेटर, जो हमारे मोबाइल फोन में लगे होते हैं। तो वो जितने भी अगर मेगाहर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी बना, जैसे ज्यादातर 26 मेगाहर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी सीपीयू को मिली रहती, तो ज्यादातर 26 मेगाहर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी सीपीयू को मिलती है। तो ये फ्रिक्वेंसी, तो जब तक सीपीयू फ्रिक्वेंसी नहीं लेता दोस्तों वो काम नहीं करता है। अगर हम बात करेंगे सारे जितने भी आपके कंपोनेंट्स हैं वो पावर पे चलते हैं, पर सीपीयू पावर के साथ फ्रिक्वेंसियों पे चलता है। तो फ्रिक्वेंसी होना बहुत ज्यादा जरूरी होती है। तो ये जो क्लॉक स्पीड होती है, मतलब फ्रिक्वेंसी मतलब 1 सेकेंड में कितने साइकिल, तो अगर हम बात करेंगे तो वही फ्रिक्वेंसी उसकी स्पीड बन जाती है। तो अगर सीपीयू की फ्रिक्वेंसी जैसे 1.3 गीगाहर्ट्ज प्रोसेसर है, मींस 1.3 इंटू गीगा की वैल्यू होती है 10 की पावर 9, और हर्ट्ज होते हैं साइकिल पर सेकंड। मतलब 1 सेकंड में अगर इसका मल्टीप्लाई किया जाए, इसको सॉल्व किया जाए, तो इतना बराबर आपको देखने मिलेगा कि इतना ये 1 सेकंड में ये क्लॉक घूमता है, मतलब इतना स्पीड ये चलता है। तो ये स्पीड ज्यादा से ज्यादा जितना होगा आपका सीपीयू उतना ज्यादा फास्ट काम करेगा। इसलिए देखा जाता है कि 2.2 गीगाहर्ट्ज, 2.4 गीगाहर्ट्ज के प्रोसेसर ये सबसे ज्यादा बेस्ट होते हैं। तो क्लॉक स्पीड बहुत ज्यादा अहम है। तो दोस्तों मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको इस सीपीयू का एग्जांपल दिखाई दे रहा होगा, जिसमें बेसिकली 1.3 गीगाहर्ट्ज, तो ये आपको 1.3 बेसिकली इसकी क्लॉक स्पीड हो गई दोस्तों। तो दोस्तों मैं यहाँ पर आपको कुछ सीपीयू के कुछ आपको यहाँ पर सेम वही चीज
मैं उदाहरण के तौर पे समझाऊंगा कि अगर आप किसी भी सीपीयू को आप देख, कैसे हम किसी मोबाइल के स्पेसिफिकेशन को पढ़ें और उस स्पेसिफिकेशन में हम उसकी सीपीयू और उसकी बाकी जानकारियों, बाकी चीजों की जानकारी लें दोस्तों। तो दोस्तों मोबाइल के स्पेसिफिकेशन से पहले मैं आपको एक मोबाइल के आईसी के बारे में थोड़ा और डिटेल दे दूं। जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं, यहां पर आईफोन एप्पल A5 का विकीपीडिया है। तो ये मैंने पीडीएफ में निकाल के रखा है दोस्तों। तो इसको अब थोड़ा हम डिटेलिंग करते हैं इसकी। तो सबसे पहले हम देखेंगे आईफोन A5 में लिखा क्या क्या है दोस्तों। तो थोड़ा सा आप इसको अगर पढ़ेंगे यहाँ पर तो आपको पता चलेगा कि एप्पल A5 इज़ अब 32 बिट सिस्टम, मतलब ये 30 बिट प्रोसेसर पर चलता है एंड इज़ डिज़ाइन बाय, अगर देखिए दोस्तों ध्यान से देखिएगा, डिज़ाइन बाय एप्पल एंड मैन्युफैक्चर बाय सैमसंग। तो एप्पल A5 का जो प्रोसेसर है वो डिज़ाइन तो एप्पल कंपनी ने किया है पर बनाया ही है, पर उसको बनाया है सैमसंग ने कम। तो ये भी आपको इसमें भी आप जान सकते हैं कि किसका सीपीयू, तो जरूरी नहीं है एप्पल ने अपना सीपीयू खुद ही बनाया हो, उसने बनवाया सैमसंग से है पर उसको डिज़ाइन खुद से किया है दोस्तों। तो अगर हम थोड़ा इसके बारे में हम देखेंगे तो देखिए यहाँ पर, तो ये बेसिकली प्रोड्यूस हुआ मार्च 11 में और जो अभी तक चल रहा है, मतलब अगर हम मार्केट में देखेंगे तो एप्पल A5 जो हम बात करेंगे आईफोन 4S में लगता है, तो ये अभी भी आपको मार्केट में मिल जाएगा, डिज़ाइन बाय एप्पल और मैन्युफैक्चर बाय सैमसंग। अगर हम इसकी सीपीयू क्लॉक स्पीड देखेंगे, मैंने आपको 4 बताई थी तो इसमें से चौथी क्लॉक स्पीड थी, तो ये देखिए 800 मेगाहर्ट्ज़ है, मतलब 1 GB से भी कम। और आईपॉड और 5 जनरेशन और की 1 GHz है, और आईपॉड 2 की और आईपॉड 2 मिनी की। तो ये हम बात करेंगे जो आईपॉड है आपका टच 5 जनरेशन और आईपैड 2 या आईपैड मिनी, तो उसकी 800 से एक, तो उसकी 800 मेगाहर्ट्ज़ से 1 GHz तक है दोस्तों। और जो हम इसमें कॉम्पोनेंट की बात करेंगे तो आप देख ही रहे हैं यहाँ पर, तो ये कॉम्पोनेंट बेसिकली यहाँ पर देखिए दोस्तों, थोड़ा सा मैं इसको और जूम कर देता हूँ, चलिए। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कॉम्पोनेंट की बात करेंगे तो 45 nm टू 32 nm के इसमें कॉम्पोनेंट इस आईसी में यूज़ किए गए हैं। इतने साइज़ के कॉम्पोनेंट आईसी में इसमें लगाए गए हैं। और आर्म्स की टेक्नोलॉजी जिसमें मैंने आपको बताया था कोर्टेक्स, उसका कोड, और A9 इसकी जो बेसिकली टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है। तो बेसिकली दोस्तों इसमें ऐसे आप इससे जान सकते हैं एक आईसी के बारे में। तो चलिए थोड़ा सा सीपीयू के बारे में हम समझते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूँ एक लावा कंपनी के मोबाइल फ़ोन की चिपसेट की बात करेंगे तो मीडियाटेक, मतलब मीडियाटेक कंपनी की MT6582M करके इसके सीरियल नंबर में ये आईसी लगी हुई है। इसका भी मैंने आपको वीडियो बनाया था, और अगर आपने नहीं देखा है तो आप मेरी वीडियो लिस्ट में जाके इसको देख लीजिएगा कि कैसे हम आईसी में उसको पहचाने कि उसका सीरियल नंबर कौन सा होता है और कहाँ लिखा होता है। सीपीयू की बात करेंगे क्वाड कोर, देखिए ये इसके हाथ हैं तो डुअल कोर, क्वाड कोर, ऑक्टा, तो ये डुअल क्वाड कोर प्रोसेसर, मतलब इसके 4 हाथ हैं, ये 4 मल्टी फंक्शन काम करता है, 1.3 GHz। तो ये इसकी क्लॉक स्पीड हो गई दोस्तों। और कोर्टेक्स A7 ये बेसिकली इसका टेक्नोलॉजी हो गई। जीपीयू होता है दोस्तों ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट, जो सीपीयू के अंदर ही लगा होता है। जो भी आपके ग्राफिक्स चल रहे होते हैं, डिस्प्ले या कुछ भी उसमें जो दिख रहा होता है वो सब ग्राफिकली होता है। तो वो जीपीयू सीपीयू के अंदर लगा होता है। माली का जीपीयू तो 400 MP2 करके उसमें जीपीयू लगा हुआ है। तो दोस्तों जैसे कि आपने देखा ही होगा कि जो हमारे मोबाइल सीपीयू होता है, जो मैंने आपको समझाया कि 4 टेक्नोलॉजी से मिलकर बना होता है। पहला, उसका आर्म्स का नंबर, बेसिकली उसका कोड जो उसकी एक ही वैरायटी को शो करता है। दूसरा, उसके कंपोनेंट्स के साइज। तीसरा, उसके कोड। चौथा, उसमें लगी क्लॉक स्पीड। तो चौथा, उसकी क्लॉक स्पीड। तो ये 4 टेक्नोलॉजी उस सीपीयू को हाई करती है। तो इस तरह से आप किसी भी मोबाइल के सीपीयू को जज कर सकते हैं कि एप्पल का अच्छा है। देखिए अगर एप्पल आईफोन की, जैसे अभी आपने देखा एप्पल आईफोन 4S का सीपीयू, और अभी अगर आप लावा का भी सीपीयू उठाएंगे या कोई सा भी सीपीयू उठाएंगे, वो ज्यादा बेटर होगा आपके आईफोन 4S से। अगर आप MI Note 3 या MI Redmi S3 Pro या आप MI Redmi का कोई भी फोन उठाएंगे तो उसका जो सीपीयू है वो एप्पल के सीपीयू से बहुत ज्यादा हद तक है। एप्पल का जो सीपीयू है दोस्तों, आपने सीपीयू देखा 4S का, वो 1 GHz भी नहीं है, वो मतलब 1 GHz से भी नीचे है दोस्तों। और उसके कंपोनेंट्स के साइज भी देखिए कितने ज्यादा है। तो बेसिकली दोस्तों ये सारी चीजें मैटर करती हैं। तो आशा करता हूं ये आपको समझ में आया होगा। कि दोस्तों एक चीज और मैं इसमें यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा
जो उसके प्रोसेसर होता है, बिट प्रोसेसर, जैसे हम बात करें कि नहीं, जो 32 बिट प्रोसेसर होता है या 64 बिट प्रोसेसर होता है, ये मैं आपको अगले किसी एक वीडियो में समझा कि अगर आपका मोबाइल 32 बिट प्रोसेसर में चलता है या आपका मोबाइल 64 बिट प्रोसेसर में चलता है तो कौन सा बढ़िया है। इसमें मैं आपको मोबाइल के साथ विंडो भी बताऊंगा दोस्तों। कई दोस्त मेरे जो कई स्टूडेंट है वो पूछते हैं कि सर मेरे पास विंडोज 7 है, वो 64 बिट का है, वो क्या उसमें मैं फ्लैशिंग कर सकता हूँ क्या, कि सर क्या 32 बिट का प्रोसेसर फ्लैशिंग के लिए ज्यादा बेस्ट है या 64 बिट का प्रोसेसर फ्लैशिंग के लिए ज्यादा बेस्ट है। तो ये वीडियो मैं आपको बहुत जल्द आके आपके सामने लाऊंगा दोस्तों। तो दोस्तों जुड़े रहें आप अपने चैनल से और देखते रहें इससे टेलीकॉम। मिलते हैं किसी नए वीडियो पे। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। हाँ दोस्तों, मैं चलते चलते एक बात कहूंगा। बहुत से लोग मुझे कॉल करते हैं, डायरेक्टली मुझे कॉल करते हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोग मुझे कॉल करते हैं। बट मैं आपसे एक प्रार्थना करना चाहता हूं दोस्तों कि आप कॉल ना करके आप डायरेक्ट मुझे मैसेज करें। अगर आपको कुछ भी पूछना है तो मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको अपने ग्रुप में ऐड कर दूंगा या मैं आपको बता सकता हूं दोस्तों। कॉल करने से क्या है दोस्तों, कभी कभी मैं बहुत बिजी हो सकता हूं, क्लास ले रहा होता हूं, तो मैं आपके जवाब नहीं दे पाता, कभी कभी मैं आपके कॉल नहीं उठा पाता भाई, कभी कभी मैं मार्केट में होता हूं, कभी कहीं भी हो सकता हूं। तो मुझे बहुत बुरा लगता है कि मैं आपका कॉल काटता हूं दोस्तों या आपका कॉल रिसीव नहीं कर पाता। तो मैं आशा करता हूं आप सभी से कि अगर आप मुझे कॉल ना करें, आप ये नंबर, आप मुझे कॉल तभी करें दोस्तों जब अगर आपको बिल्कुल कोर्स के बारे में डिटेल लेनी है आप, तो आप मुझे अगर आप आना चाहते हैं, आप पढ़ना चाहते हैं हमारे इंस्टीट्यूट से, आप कोर्स करना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं दोस्तों। पर सबसे पहले आप उसको थोड़ा व्हाट्सअप करें दोस्तों। तो ऐसे ही आप जुड़े रहें चैनल से। मिलते हैं नए वीडियो पे। थैंक यू वेरी मच।